प्रिय छात्रगण, आप सबका स्वागत है डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष करके जो यूपी बोर्ड के वे विद्यार्थी जिन्हें बोर्ड का पेपर देना है या होम एग्ज़ाम देना है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक वे विद्यार्थी जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं सीधे अभ्यास प्रश्न। पहला अभ्यास प्रश्न है, भवनम का संधि विच्छेद पूछा गया है कि भवनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कई बार क्लास में भी चर्चा हुआ है कि भवनम का क्या संधि विच्छेद होता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा भो धन अनम, ये अयादि संधि है। दूसरा है साक्षरः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो साक्षरः का जो संधि विच्छेद होता है ये होगा को वाला ऑप्शन सह धन अक्षरः। तीसरा है पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावकः का संधि विच्छेद होता है पौ धन अकः, ये भी अयादि संधि है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विशेष करके आप लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल है नयनम। नयनम का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो नयनम का संधि विच्छेद होता है ने धन अनम। अगला प्रश्न है सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो आप जानते हैं सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। अगला प्रश्न है तथ्येति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तथ्येति का संधि विच्छेद होगा ये गो वाला जो ऑप्शन है तथा धन इति। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर पे। प्रश्न संख्या 7 जो है इसमें कह रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। यह भी जो है महत्वपूर्ण है। ये जो है वृद्धि संधि के अंतर्गत ये संधि आती है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय, माने पुस्तकालय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो आप जानते हैं पुस्तक धन आलय है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। अगला कह रहा है कि नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद होता है नर धन इंद्र होता है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला कह रहा है रमेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। रमेशः का ध्यान रखिएगा तो होता है रमा धन ईश होता है, यह भी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। अगला कह रहा है कि भावकः का क्या संधि विच्छेद होगा। तो भावकः का संधि विच्छेद होता है भव धन अकः। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि शिवालय का संधि विच्छेद क्या होगा। शिवालय कह रहा है तो शिव धन आलय, शिवालय कहे, पुस्तकालय कहे, देवालय कहे, सबका संधि विच्छेद एक ही होता है। ये सब जो है दीर्घ संधि है। कह रहा है कि परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप सब जानते हैं कि परम धन अर्थ होता है परमार्थ का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजा धन ऋषि होगा राजश्री का संधि विच्छेद। अगला प्रश्न कह रहा है कि सदा चारुपदेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदा चारुपदेशः का संधि विच्छेद होता है सदा धन उपदेशः, सदाचार धन उपदेशः। सदाचार उपदेशः का संधि विच्छेद होता है सदाचार धन उपदेशः। अगला प्रश्न कह रहा है सज्जन। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। एक तरीके से अगर ये मैं कहूँ कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये आउट प्रश्न है, लॉलीपॉप प्रश्न है और प्रतियोगी परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है। क्लास में भी कई बार इस पर मैं चर्चा किया हूँ कि सज्जनः में कौन सा संधि होगा। तो मैं बताया हूँ कि ये जो है व्यंजन संधि है। तो सत धन जन होता है, कहीं आपको मिलेगा सद मिलता है, कहीं आपको सत मिलता है। तो सौ तो है वह भी सही होगा और सौ दो है तो यह भी सही होगा। कैसे बनता है इसका नियम मैंने क्लास में आपको बताया है। ठीक, तो सज्जनः का संधि विच्छेद होगा सत धन जन। अगला है सायकः का संधि विच्छेद होगा तो सय धन अकः होगा। हिमालय का संधि विच्छेद होता है हिम धन आलेह। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से।
कह रहा है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवधन इंद्र होगा देवेंद्र का। मान लीजिए देवेंद्र दिया है, अगर पूछ दे सुरेंद्र का क्या होगा, तो सूर्यधन इंद्र होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो महर्षि का होता है महाधन ऋषि। यहाँ देखिएगा ये गौ वाला ऑप्शन सही है, मैं टिक कर रहा हूँ कि महाधन ऋषि होगा इसका संधि विच्छेद। अब कह रहा है कि देवालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देवधनालय। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा रहा है ये, देखिए घुमा घुमा के। यहाँ देवालय कहा जा रहा है, पुस्तकालय कहा जा रहा है, शिवालय कहा जा रहा है, फिर हिमालय कहा जा रहा है। ये सब एक ही प्रकार का कोई एक जिसमें से परीक्षा में आपको मिल जाएगा बड़े आराम से। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चंद्रधन उदय इसका होगा संधि विच्छेद। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं कि स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सुधन आगतम। वीडियो को आप पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको जो है कुछ फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, ज़रूर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी और परीक्षा की दृष्टि से भी आपको मदद मिल सकती है। आगे देखते हैं नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, और नायक का संधि विच्छेद होगा नय धन अकह। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा, अपना महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा। विष्णवे का संधि विच्छेद कह रहा है, तो विष्णुधन एव इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा वधूधन उत्सव। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गायक, तो गायक का होगा गय धन अकह इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है नायिका का संधि विच्छेद, तो इस पे नायक और नायिका का मैंने एक कहानी के तरीके से आपको बताया था कि नायक का संधि विच्छेद कैसे होता है, नायिका का कैसे होता है, पवन का कैसे होता है, पावन कैसे होता है, पवित्र कैसे होता है। मैंने ये संधि विच्छेद एक कहानी के तरीके से बताया था, एक कहानी मैंने बताया था, उस कहानी में संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था और अभी बताया था कि यह बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो जिसको जो कहानी जानता होगा वो बना लेगा। तो नायिका का संधि विच्छेद होता है यहाँ पे नय धन इका, जो नायिका का संधि विच्छेद होता होगा नय धन इका। ठीक। अगला प्रश्न है विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्यालय पहले हो ही गया है कि विद्या धन आलय होता है इसका संधि विच्छेद। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि बसंत उत्सव, तो बसंत उत्सव का संधि विच्छेद होगा बसंत धन उत्सव, ये ख वाला ऑप्शन सही होगा। देव ऋषि का संधि विच्छेद होगा, देव ऋषि का संधि विच्छेद होगा देवधन ऋषि होगा। और रजनीश का जो संधि विच्छेद होगा वो रजनी धन ईश होगा। और महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। इस तरीके से मैंने आपको 35 प्रश्न बताया और 35 प्रश्न में परीक्षा में आपको बड़े आराम से 3 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में यूपी बोर्ड में जितने भी सेट पेपर बनते हैं सारे सेट में इसमें से आपको प्रश्न बड़े आराम से मिल जाएगा। आप विश्वास मानिए, रिस्क उठाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए और मैक्सिमम लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनको वीडियो भेजिए। जितना वीडियो आप भेजेंगे सबको मदद मिलेगी और सब लोग अच्छा नंबर से पास होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो मैं कुछ ही घंटे में अपलोड करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।